डालो। तानाशाही की सरकार चल रही है अभी। है बिल्कुल चली रही है। तानाशाही तो चली रही है। ज़्यादा पता होगी, आपको ज़्यादा पता होगी, आप तो इंटरव्यू लेते रहते हो, आपको ज़्यादा पता होगी। किस तरह की तानाशाही चल रही है? बोलने हक नहीं है किसी को, बिल्कुल किसी और को नहीं है बोलने वाला, बिल्कुल नहीं है इसमें। माइक पर बोल रहे हो, कैमरा के सामने बोल रहे हो, आपके बोलने का हक नहीं है, कैसी बात कर रहे हो यार? ये फालतू की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये आगे अंधभक्त से पूछो, अंधभक्त आएंगे। अंधभक्त से पूछो, उन्हें तो नेक्स्ट ऑप्शन। अरे आप बात करिए। हमने जो कह दिया मोदी की ये आगे मोदी की चमचे इनसे पूछो। आप रुक के बात करो ना, अब आप रुक कर बात करो ना, फैक्ट पर बात होने लगेगी तब रनिंग। सुनिए, हमारी कोई औकात ही नहीं है, तो हमारे बोलने न बोलने से कुछ नहीं होता। जिसकी औकात है, जिसके बोलने से कुछ होता है, उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है। ये सच्चाई है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है आपके सामने, देख लीजिए। अंधभक्त कह दिया गया, क्या आपने अंधभक्त है पट्टी बांध रखी? अंधभक्त, बिल्कुल मैं अंधभक्त। एकदम सच है, एकदम सच है। अच्छा, जो मोदी की बात पर बात करता हूँ। एक सेकंड, जो मोदी की बात करेगा वो अंधभक्त है। मोदी की बात नहीं है। अंधभक्ति उसको कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये गलत है, उसके बावजूद मैं सही बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सही कह रहा हूँ। गलत कर रही है मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार क्या गलत कर रही है, ये आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। ये बात जो ये भैया बोले हैं कि आप बोल रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो ये हमारी क्या आज़ादी है, हमारी औकात ही क्या है? जिसकी औकात है, जिसकी बातों में वजन है, उसको नहीं बोलने दिया जा रहा है ना। आप ये जिसकी बातों में वजन है उसको नहीं बोलने दिया जा रहा। जितने बड़े बड़े नेता है, जैसे अरे यार क्या जैसे केजरीवाल है, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी अंदर गए, ये भी अंदर गए, और भी कई नेता है, सब अंदर गए। अच्छा, क्यों गए ये बताइए? झारखंड के नेता ने क्या किया? केजरीवाल बाहर आएगा। झारखंड के नेता ने क्या किया जो मोदी जी ने क्या नहीं किया, ये बताइए ना भाई। या उनके नेता ने, आप एक बात बताइए, जितने भी बड़े बड़े नेता, अभी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन वापस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डर से कर रहे हैं। अब वही मतलब इस दूसरी पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में, मायावती में हो, केजरीवाल, इसमें आम आदमी में हो, या और भी अदर जितनी भी पार्टीज है, उस सवाल का जवाब दीजिए। 1956 में जब दूसरा चुनाव हुआ था, तब 11 कैंडिडेट ऐसे थे जो बिना चुनाव लड़े ही विजय घोषित हो गए थे, और वो 11 कैंडिडेट कांग्रेस के थे। क्या उस समय तानाशाही थी? क्या देश में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या उस समय तानाशाही थी? जवाब तो पीछे की बात नहीं कीजिए, अभी करंट का मुद्दा देखिए, पीछे की बातें मत कीजिए, करंट की बातें कीजिए। एक मिनट पत्रकार साहब, आज की बात करेंगे और फैक्ट पर बात करेंगे। अपने ने दोनों भाई हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं करनी। नाम है आपका? एक मिनट, नाम छोड़िए ना। क्या नाम है? तुषार बजाज मेरा नाम है भैया, ठीक है, राजस्थान से आता हूँ मैं। हमने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जो कि तथ्यात्मक ना हो, ठीक है, ओके, जेन्युइन बात है। चलिए, अब आपने एक बात कही कि जिन लोगों की बातों में वजन होता है उन्हें अंदर कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, राइट? एक बात बताओ, जब मोदी को कसाई कह दिया गया, इस देश के प्रधानमंत्री को कसाई जैसे शब्द उसके लिए संज्ञा उसके लिए यूज की गई, ठीक है, पनौती उसके लिए कह दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द उसके लिए यूज किए गए। और छोड़िए, राहुल गांधी के लिए नहीं कहा जाता मूर्खों का सरदार? जब मैं अगर वक्तव्य दे रहा हूँ तो आप मेरी सुन लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस देश के अंदर वो लोग भी आज आज़ाद हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे दे देते हैं। इस देश के अंदर वो लोग भी आज आज़ाद हैं जो उनके समर्थक में जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं चिकन नेक को अलग कर दिया जाए असम से, ठीक है, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस देश में वो भी लोग अभी आज़ाद घूम रहे हैं जो कि किसी आंदोलन के नाम पर बैठते हैं और फिर लाल किले की पर आकर के तिरंगे का अपमान कर देते हैं, ठीक है। जब वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं और वो तो पावरफुल लोग हैं, तो आप किस बेस पर कह रहे हो कि उन लोगों को अंदर कर दिया जाता है? जवाब दे, जवाब। नहीं घूम रहा भैया। अब केजरीवाल क्यों अंदर है? आपने आरोप लगाया है, वो सभी लोग बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने आरोप लगाया है, आपने क्या आरोप लगाया है कि वो प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले बाहर हैं? जी, आपने जो आरोप लगाया वो सब अंदर है। जी नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल गलत। राहुल गांधी ने पनौती बोला था, क्या वो अंदर हैं? क्या वो अंदर? राहुल गांधी को पप्पू बोला गया और न जाने क्या क्या शब्द उनके खिलाफ बोला गया। क्या राहुल गांधी को पप्पू नरेंद्र मोदी ने बोला? अरे सर, तो जनता बोल रही है, अब जनता को क्या करोगे? मोदी को जनता बोल रही है। राहुल गांधी का वक्तव्य था, मोदी को भी जनता ही बोल रही है। आपके शब्द, भैया के शब्द क्या थे कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनकी बात का वजन होता है इस देश के अंदर, उनको अंदर कर दिया जाता है। या तो अब आप ये कह दो राहुल गांधी जो कि एक कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, उनकी बात का कोई वजन नहीं होता, या तो आप ये अंदर कर दिया जाता। आप देखिए, आजम खान को अंदर किया गया, और भी इस तरह के जो भी नेता है जो मुस्लिम की बात उठाते हैं। क्या नाम है?
मेरा मोहम्मद खलीक। खलील भाई आजम खान पर कितने एक मुकदमे थे मिनट भैया? भैया सवाल मुझे पूछ लेने चलिए, दीजिए। आजम खान एक सेकंड मुझे। मुर्गी चोरी का मुकदमा है आजम खान के ऊपर, आप भी न्यूज़ देखते होंगे। मुर्गी चोरी का मुकदमा और है, बकरी चोरी आज का मुकदमा आज आजम खान जो जेल के अंदर हैं, उन पे ऐसा कौन से मुकदमे हैं जो वो आज जेल के अंदर हैं? वो इलेक्शन की वजह से ये सब सोची समझी साजिश के तहत उसको अंदर किया जाता है। वो मुकदमे हैं जिसकी कोई औकात नहीं होती है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी। ये बताइए जो इतने बड़े प्रोफेसर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की उसने स्थापना की है, वो किताब चोरी के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है। वो किताब चोरी करने के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोले थे। बस उनको अंदर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मुसलमानों की आवाज़ है उसको दबाया जाए, और कोई मकसद नहीं है। और जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और मुसलमान भारत में अनसेफ है? अनसेफ सेफ भी है और अनसेफ भी है। अनसेफ कैसे है? अनसेफ ये है कि जहाँ भी उनको देखा जाता है, किसी भी नॉर्मल बात पे उनको पीट दिया जाता है। कहीं अकेले देख करके उनके खिलाफ न जाने कितनी तरह की साजिशें रचकर को अंदर कर दिया जाता है। जो भी देखता है कि सही है, बोल रहा है, पब्लिक के बीच में अपनी एक आवाज़ बन रहा है, उसको अंदर कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है। और आम पब्लिक की बात है, उसकी कोई गिनती नहीं है। वो कुछ भी बोल दे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। वार उन पे किया जाता है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, उनको दबा दिया जा रहा है। एक सवाल का जवाब एक भैया एक राजस्थान भाई, मैं भूल जाऊंगा। इन्होंने एक शब्द कहा था कि मुर्गी चोरी का मुकदमा है। ये ऑनलाइन फैक्ट है, ठीक है। इसके अंदर कोर्ट ये कह रही है कि आईपीसी धारा 452 के तहत उनके ऊपर मुकदमा है, आईपीसी धारा 427 के तहत उनके ऊपर मुकदमा है, 504, 506 के तहत मुकदमा है। 452 का मुकदमा किस चीज़ का होता है? मुर्गी चोरी का मुकदमा होता है। ऐसी बात करते हो यार। 452 डकैती का मुकदमा है, उसके ऊपर आप कह रहे हो मुर्गी चोरी का मुकदमा। जब किसी को फंसा, इनको जानकारी है, इतना लंबे तुम फेंक रहे हो। हाँ, ये को बच्चा का जानकारी है। धाराओं के बारे में ज्यादा ज्ञान है, इनको धाराओं के बारे में ज्यादा ज्ञान है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि जिसको जब फंसाना होता है ना तो धाराएं लगा दी जाती है। जी बकरी चोरी का, बड़े भाई मेरे सवालों का जवाब बताइए सर। देखिए, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात फैक्ट की है। भी नहीं बोला मैंने, कहीं पर हिंदू मुस्लिम का यूज नहीं किया। मैंने क्या कहा? अरे सर, जब हमने अपनी बात शुरू की, मैंने क्या कहा भैया? केवल और केवल तथ्य पर बात करेंगे, गैर तथ्यात्मक बात नहीं करेंगे। अब आपने गैर तथ्यात्मक बात की, आपने कहा मुर्गी चोरी का मुकदमा है, मैंने फैक्ट निकाल कर आपके सामने रख दिया। सवाल पूछ लेता हूँ। आपने बोला, बड़े भाई मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना आप। सवाल ये है आपसे, आप इनके सवालों को क्यों जवाब दे रहे हैं? आप मेरे सवालों का जवाब। आप कह रहे हैं कि आज मुसलमान भारत के अंदर अनसेफ फील कर रहा है। आपने बोला नहीं बोला, ठीक है। तो आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ, उमेश पाल के साथ क्या हुआ, और लगातार देखा जाए मेरठ में विनोद के साथ क्या हुआ? क्या एक मुसलमान के साथ बताइए जो 3 हिंदुओं के साथ हुआ, ऐसा क्या किसी मुसलमान भाई के साथ हुआ? उमर खालिद का क्या हाल है? शर्जील इमाम का क्या हाल है? आप अब्दुल कलाम को मानते हैं या अफजल को मानते हैं? अब्दुल कलाम को मानता हूँ। हाँ। अच्छा, तो सवाल अब देखिए, आपकी सोच मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब्दुल कलाम को मानेंगे ना तो सर पे देश की जनता आपको बैठा के रखेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का मुसलमान अनसेफ फील करे? चाचा, अनसेफ फील कर रहे हैं भाई, बोल रहे हैं ना भाई। आपसे मैंने ऐसा है ना, आप अनसेफ फील को राजनीतिक में नहीं आना है। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, आप अनसेफ? छोटा मोटा कोई सवाल नहीं करना है। ये मारे कि आप लोग के अल्लाह ने आँख दिया है, हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो आप जब सुन के मतलब इंटरव्यू ले लेते हो तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? कौन बात हम किसको पूछे? वो तो केवल आपकी फीलिंग पूछ रहे हैं कि आप। अरे हमारी फीलिंग कोई नहीं है, हमारी फीलिंग बस जो है बस हमारे हाल पर छोड़ दो।